प्रिय छात्रों, सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे हैं पद्माकर। और पद्माकर का जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उसमें उन्होंने गंगा की स्तुति की है, गंगा जी की महिमा और गंगा की धारा की निर्मलता के साथ साथ गंगा के पतितोद्धारक स्वरूप का वर्णन बड़ी काव्यात्मकता के साथ किया है। आज जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी उन्होंने गंगा के पतितोद्धारक स्वरूप का ही वर्णन किया है। पद देखिए बच्चों, आपके आंखों के सामने पद है। जमपुर द्वारे लगे तिनमे के वारे, को है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि गंगा, आपने इतने लोगों का उद्धार किया है कि यमलोक का द्वार अब बंद हो गया है। पहली पंक्ति देखिए, जमपुर द्वारे लगे तिनमे के वारे। जमपुर अर्थात यमलोक के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को बंद कर दिया गया है। को है न रखवारे, ऐसे बन के उजड़े हैं। वहाँ द्वारपाल नहीं है, रक्षक नहीं है और वे उजड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि आपने इतने लोगों का उद्धार किया है या आप सभी का उद्धार कर देती हैं। अब किसी को भी नरक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या नरक में नहीं भेजा जाता है। इसीलिए सभी लोग आपके यहाँ आप में स्नान करके, आपके जल में स्नान करके सीधे स्वर्ग लोक को जाते हैं या फिर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः यमलोक के दरवाजे आजकल बंद कर दिए गए हैं। कहें पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। पद्माकर कहते हैं, तिहारे प्रण धारे, कि तुमने जो प्रण ले रखा है लोगों को मुक्ति दिलाने का, उद्धार करने का, उस प्रण के कारण अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। सभी लोग अब सीधे सुरलोक को अर्थात देवलोक को, स्वर्ग को पहुँचते हैं। कोई भी यमलोक को नहीं पहुँच रहा है। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। और फिर वे गंगा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति। सुजन अर्थात आप सज्जन लोगों को सुखी करने वाली हैं, प्रसन्न करने वाली हैं। पुण्य उजियारे अति, और आप उनके पुण्यों को प्रकाश में ला देती हैं। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे। भव सिंधु अर्थात इस संसार रूपी सागर से पूरे की पूरी पतितों की कतार को, पतितों की पंक्ति को ही आपने संसार रूपी सागर से पार उतार दिया है। संसार रूपी सागर में रूपक अलंकार है बच्चों। काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे। और फिर वे कहते हैं कि काहू ने न तारे, जिनका उद्धार कोई और नहीं कर सका, तिन्हें गंगा तुम तारे, उन सभी को हे गंगा आप ही ने उन सबका उद्धार किया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तारे का अर्थ है उद्धार करना, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। यहाँ तारे तारे शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है और भवसिंधु शब्द में रूपक अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रवाहपूर्ण और सरस रूप हमें इनकी भाषा में देखने को मिलता है। अगला पद देखिए बच्चों, कूरम पे कोल, कोलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, कहें पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़, रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, चंद की छटानन पे छटा है गंगाधार की। इसमें गंगा जी की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पृथ्वी
के सबसे निचले हिस्से से लेकर और सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचने तक, हे गंगा, आपका स्थान सबसे ऊपर है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि विष्णु भगवान ने अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी की रक्षा की है। कूर्म अवतार, वराह अवतार, कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर के, कोल अवतार अर्थात वराह अवतार लेकर के पृथ्वी की उन्होंने रक्षा की और पृथ्वी को धारण किया। इन्हीं को ध्यान में रख करके कवि कहते हैं, कवि ने यहाँ दोनों तीनों जो अवतार हैं उनको एक साथ जोड़ दिया है और कवि कहते हैं, कूरम पे कोल, कूर्म अर्थात कछुए की विशाल काय पीठ पर कोल अर्थात वराह स्थित है और कोल्हू पे शेष कुंडली है और कोल अर्थात उस वराह पर, वराह के ऊपर शेष कुंडली है, शेष नाग कुंडली लगा करके बैठे हुए हैं। कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। और फिर वे कहते हैं कि शेषनाग की कुंडली के ऊपर भी उनके हजारों फन, सुंदर हजारों फन सुशोभित है। कहें पद्माकर, क्यों फन पे फबी है भूमि। और पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के उन फनों के ऊपर यह भूमि सुशोभित है। भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की। और फिर वे कहते हैं कि इस भूमि पर जो पहले कूर्म पर, फिर कोल पर, फिर शेषनाग पर और फिर उनकी कुंडली के ऊपर स्थित है, उस भूमि के ऊपर भी रजत पहाड़ अर्थात हिमालय पर्वत है। रजत इसलिए कहा गया है कि बर्फ से युक्त है और चांदी के समान आभा प्राप्त है। अतः यह जो चांदी की तरह चमकता हुआ हिमालय पहाड़ है, उसकी शोभा सुशोभित है। रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक है और इस रजत पहाड़ पर चांदी जैसी शोभा से युक्त इस पहाड़ पर शंभु अर्थात शिव, सुरनायक देवताओं के नायक शिवजी उपस्थित हैं, सुशोभित हैं। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। और शिवजी के मस्तक पर भी उनकी जटाओं का विशालकाय जूड़ा है, उनकी जटाओं की ज्योति सुशोभित है। शंभु जटाजूटन पे चंद की छुटी है छटा। और शिवजी की उन जटाजूट के ऊपर भी, जटाओं के जूड़े के ऊपर भी चंद्रमा की शोभा सुशोभित है। इसके भी ऊपर चंद की छटानन पे छटा है गंगधार की। फिर वे कहते हैं कि चंद्रमा की छटा के ऊपर भी, उसकी शोभा के ऊपर भी गंगा की धारा सुशोभित है। अंतिम पंक्ति में उनके कहने का आशय यह है कि स्वर्ग से जब पृथ्वी पर गंगा जी को लाया गया, तब अत्यधिक प्रवाह होने के कारण उनके प्रवाह को सीमित करने के लिए, रोकने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। और यहाँ उसी ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि शिवजी की जटाओं के भी ऊपर गंगा जी की धारा सुशोभित है। अगला पद देखिए, वाको जस कितहु न जाग्यो परतच्छ पई, याको धाम धाम फैली फैली रहो नाम है जस है। वाको सुन्यो एक देवलोक में दरस होत, याको तो दिखात त्यों लोक में दरस हैं। कहें पद्माकर सुदान वह मांगे देत, ये तो बिन मांगे सब देत सरवस हैं। आछो अभिराम कहें पूरन सकल काम, गंगा जी को नाम काम तरु ते सरस हैं। यहाँ गंगा जी को कल्प तरु से भी बढ़ करके बताया गया है और उनकी महिमा का गायन करते हुए कवि कहते हैं, वाको जस कितहु न जाग्यो परतच्छ पई, कि इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी कल्पतरु के यश को सार्थक होते हुए नहीं देखा है। फिर से देख लीजिए, वाको से आशय है कल्पतरु, कि कल्पतरु के यश को किसी ने भी
प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जागते हुए, फलीभूत होते हुए इस संसार में नहीं देखा है, और वे केवल नाम में ही सुने गए हैं, उनके बारे में केवल सुना ही गया है, उन्हें किसी ने देखा नहीं है। याको धाम धाम फैली फैली रहो जस है, लेकिन गंगा नदी जो है, इनका धाम धाम घर घर यश फैला हुआ है। घर घर में इनकी मान्यता है और घर घर में इनका नाम सुशोभित है, प्रसिद्ध है। लोग इन्हें सम्मान पूर्वक याद करते हैं। वाको सुनियो एक दो देवलोक में दरस होत। उनके विषय में सुना है कि केवल देवलोक में अर्थात स्वर्ग में ही उनके दर्शन होते हैं। याको तो दिखात तिहोलोक में दरस है, लेकिन गंगा जी का दर्शन तीनों लोक में, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी और उसके बाद फिर पाताल लोक तक में उनके दर्शन होते हैं। कहें पद्माकर सुदान वह मांगे देत। पद्माकर कहते हैं कि मांगने पर वह श्रेष्ठ दान प्रदान करते हैं, कल्पतरु श्रेष्ठ दान प्रदान करते हैं। ये तो बिन मांगे सबे देत सर्वस है, और ये अर्थात गंगा नदी बिना मांगे ही सभी को सर्वस्व प्रदान कर देती हैं। आछो अभिराम कहें पूरन सकल काम। कवि कहते हैं आछो अभिराम पूरन सकल काम, सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला आपका यह नाम अभिराम अर्थात बड़ा सुंदर है। इसीलिए हे गंगा जी, गंगा जी को नाम कल्प काम तरु ते सरस है। आपका नाम काम तरु अर्थात कल्प तरु से भी ज़्यादा सरस है। इस पूरे के पूरे पद में बच्चों व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की अपेक्षा की जाती है और उपमेय को बढ़कर के बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार से इस पद में व्यतिरेक अलंकार है।